एक शहर में दो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। पहला कॉमेडियन मंच पर आते ही नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और मशहूर लोगों की नकल उतारना शुरू कर देता था। वह सीधे सीधे नाम लेकर उनकी गलतियों का मजाक उड़ाता था। दर्शक हंसते भी थे और समझ जाते थे कि उसका निशाना किस पर है। एक दिन उसने कहा, हमारे शहर का मेयर इतना काम करता है कि अगर वो एक दिन आराम कर ले तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा कॉमेडियन अलग था। वह किसी प्रसिद्ध नेता या व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाता था। उसकी कहानियां आम लोगों के बारे में होती थी। एक कंजूस पिता, एक प्रेम में पड़ा हुआ युवक, एक झगड़ालू नौकर, एक चालाक पड़ोसी। उसके नाटक प्रेम, विवाह, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी की मजेदार घटनाओं पर आधारित होते थे। तो हमारे पास दो प्रकार के स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए। अब छात्र ने साहित्य के शिक्षक से पूछा, सर इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों क्या है? दोनों कॉमेडियंस को अलग अलग हम क्या कहेंगे? तो पहला हमें ओल्ड कॉमेडी सिखाता है और दूसरा न्यू कॉमेडी। ओल्ड कॉमेडी, एमएच अब्राम्स के अनुसार ओल्ड कॉमेडी प्राचीन यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस की वह कॉमेडी थी जो राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक व्यक्तियों पर सीधे व्यंग करती थी। इसमें पॉलिटिकल सटायर, पब्लिक फिगर्स, सोशल क्रिटिसिज्म और फैंटेसी तथा एब्सर्डिटी की बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। ओल्ड कॉमेडी का उद्देश्य केवल हंसाना नहीं था, बल्कि समाज और राजनीति की आलोचना करना भी था। इसका सबसे प्रसिद्ध नाटककार है अरिस्टोफेनस, जिसकी रचनाएं जैसे द क्लाउड्स और लिसिस्ट्राटा। और ओल्ड कॉमेडी के प्रमुख उदाहरण ये दोनों हैं, द क्लाउड्स और लिसिस्ट्राटा। न्यू कॉमेडी की बात करें तो न्यू कॉमेडी जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की रुचि राजनीति से हटकर व्यक्तिगत जीवन की कहानियों की ओर बढ़ने लगी। अब नाटककारों ने प्रेम, विवाह, परिवार और सामाजिक संबंधों पर ध्यान देना शुरू किया। इसी